ये लो गौरी, ये भी खा लो। तुम्हारा पेट है कि कुआं? मैंने ये सारा दाना बारिशों के दिनों के लिए बचा कर रखा था, मगर तुमने तो ऐसे सारा खाना खाया जैसे सालों की भूखी हो। थोड़ा सा दाना का इकट्ठा कर लिया, तुम तो मेरे सर को आ गए हो। ये लो, मैं नहीं खाती तुम्हारा खाना। गौरी और कालू दोनों ही बहुत आलसी कौवे थे। हमेशा दूसरों का खाना चुरा कर खाने की आदत थी। मगर उसी जंगल में एक रानो चिड़िया भी रहती थी, जो अपनी बेटी के साथ बहुत मेहनत करके खाना ढूंढ कर खाती थी। रानो, मैं देख रही हूँ तुम कितने दिनों से हर रोज इतना खाना क्यों इकट्ठा कर रही हो? गौरी बहन, बारिशों का मौसम आने ही वाला है। मेरी तो बेटी है ना, इसलिए मुझे बहुत फिक्र है कि मैं उसके लिए खाना इकट्ठा कर लूं, ताकि बारिशों के दिनों में हमें कोई मुश्किल ना पड़े। जब बारिश होगी तब देखा जाएगा, मुझसे नहीं होती इतनी मेहनत। कालू से कहूंगी तभी खाना ढूंढ कर लाएगा। ये गौरी तो बहुत ही आलसी है, जब बारिशें होंगी तब इसे समझ आएगा। कालू, हमारे पास जितना खाना था वो तो खत्म हो गया, बारिशें शुरू होने वाली है, फिर हम क्या करेंगे? तुम्हारा ही पेट कुआं है जो भरता ही नहीं। कितनी मुश्किलों से दूसरे परिंदों को चूना लगाकर मैंने खाना इकट्ठा किया था, मगर तुमने तो वो भी सारा खा लिया। अब तो परिंदे मेरी बातों में भी नहीं आते, कोई मुझे खाना भी नहीं देता। मेरे प्यारे कालू जी, मेरे होते हुए आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। मेरे पास एक बहुत अच्छा आइडिया है। हाँ हाँ, पता है मुझे, तुम बहुत जीनियस हो। हमेशा कोई शैतानी आइडिया ही आता है। अब बताओ जल्दी। कालू जी, बारिशों के लिए चिड़िया ने बहुत सारा खाना इकट्ठा किया है, बस हम उसी को बेवकूफ बनाएंगे। ये तुम्हारा आइडिया अब काम नहीं करेगा, क्योंकि गौरी अब चिड़िया भी बहुत चालाक हो गई है, वो तुम्हारी बातों में नहीं आएगी। अरे कालू जी, चिड़िया ने जो खाना इकट्ठा किया है वो तो अपने घर में ही रखा है, हम उसका घर तोड़ देंगे और बारिश में वो इतना सारा खाना कहाँ लेकर जाएगी? बस हम हमदर्दी खाएंगे और उसे अपने साथ अपने घर ले आएंगे। हाँ, ये बात तो सही है। चिड़िया ने अपना घर भी अपनी तरह कमजोर ही बनाया होगा। चलो जाकर उस पर नजर रखते हैं। और फिर कालू कौवा और गौरी कौवी चिड़िया के घर के सामने ही दरख्त पर बैठ जाते हैं और चिड़िया के बाहर जाने का इंतजार करने लगते हैं। दोनों को वहाँ बैठे अभी थोड़ी देर ही हुई थी कि चिड़िया अपनी बेटी गुड़िया के साथ पानी पीने के लिए घर से बाहर जाती है, मगर जैसे ही वो पानी पीकर वापस आ रही होती है, रास्ते में बारिश शुरू हो जाती है। अरे गौरी, चलो जल्दी जल्दी काम करना स्टार्ट करते हैं। अगर चिड़िया आ गई तो हमारा प्लान तो खराब हो जाएगा। हाँ हाँ कालू जी, चलें जल्दी से जाकर चिड़िया का घर गिरा देते हैं, तेज बारिश आने ही वाली है। दोनों कौवे क्योंकि बहुत ही ताकतवर थे, वो चिड़िया के घर को तोड़ना शुरू करते हैं और फिर आखिरकार वो कामयाब हो जाते हैं और चिड़िया के घर को जमीन पर गिरा देते हैं। नीचे गिरते ही चिड़िया का घर टूट जाता है। तभी वहाँ पर चिड़िया आ जाती है, वो अपने घर को नीचे जमीन पर गिरा देकर बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है। प्यारे दोस्तों, अगर अभी तक आपने मेरी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दो, ताकि आप नई वीडियो भी देख सको। अरे ये मेरे घर को क्या हो गया? बारिश तो अभी तेज नहीं है और हवा भी नहीं चल रही, मेरा घर कैसे गिरकर टूट गया? बेचारी नन्ही चिड़िया बहुत ही परेशान थी कि तभी पास वाले दरख्त पर छुपे हुए कालू और गौरी नीचे आ जाते हैं। गौरी, कालू भैया, ये देखो मेरा घर किसी ने तोड़ दिया है, क्या आपने किसी को यहाँ पर देखा है? नहीं चिड़िया, हमने तो किसी को नहीं देखा, मगर तुम अपनी छोटी सी बेटी के साथ अगर यहीं रही तो बारिश में वो तो बीमार हो जाएगी, और देखो तुम्हारा जमा किया हुआ खाना भी खराब हो जाएगा। तुम हमारे साथ हमारे घर चलो। चिड़िया बेचारी एकदम से इतना परेशान हो जाती है कि उसे कुछ समझ ही नहीं आता। वो कालू और गौरी के साथ उनके घर आ जाती है। रानो बहन, तुम आराम करो और अपना खाना खाओ, हम दोनों को बहुत भूख लगी है, हम भी अपने लिए कुछ खाना ढूंढ कर लाते हैं। नहीं नहीं गौरी बहन, तुम इस वक्त बाहर मत जाओ, तुम घर पर ही रहो और मेरा खाना खा लो, मुझे थोड़ा सा काम है, मैं अभी तोते भैया से मिलकर आती हूँ, बस तुम मेरे बच्चे का ध्यान रखना और इसको भी खाना खिला देना। चिड़िया कौवों पर भरोसा करके अपने छोटे बच्चे को उनके हवाले करके घर से बाहर चली जाती है। देखा कालू जी, कितनी जीनियस है आपकी बीवी। चलो अब जल्दी से खाना खाते हैं, मुझे तो बहुत भूख लगी है। हाँ हाँ, मुझे भी बहुत भूख लगी है, इतनी मेहनत के बाद मेरी तो आंखों के आगे अंधेरा आ रहा है। जालिम कौवे
चिड़िया के बच्चे का कोई ख्याल नहीं करते, सारा खाना खुद ही खाकर आराम से सो जाते हैं और चिड़िया का बच्चा उन्हें देखता ही रहता है। मगर तभी रानो चिड़िया आ जाती है। चिड़िया का बच्चा सारी बात अपनी माँ को बताता है। रानो चिड़िया और उसके बच्चे की सारी बातें गोरी बहुत गौर से सुन रही थी। उसके दिमाग में एक आइडिया आता है। रानो चिड़िया, तुमने अपने बच्चे को बिल्कुल अच्छी बातें नहीं सिखाई। देखो तो कितना झूठ बोलता है। हमने इसका इतना ख्याल रखा, तुम्हारी वजह से हम दोनों कितना तंग हुए। हमें तो अकेले रहने की आदत है और तुम्हारा बेटा देखो कैसी बातें कर रहा है। चलो तुम अपने बेटे को लेकर जाओ यहाँ से, हम तुम्हें अपने घर में अब 1 मिनट भी नहीं रखेंगे। रानो चिड़िया क्योंकि उन दोनों कौवों के सामने बहुत ही कमजोर थी, वो चुपचाप वहाँ से आ जाती है। बाहर निकलते ही उसे एक दरख्त में सुराख नजर आता है। वो बहुत बड़ा सुराख था। वो अपने बच्चे के साथ आराम से वहाँ बैठ जाती है और फिर अचानक से बहुत जोरों की बारिश होने लगती है। आसमान से एक बिजली गिरने की भी आवाज आती है। वो बिजली सीधे जाकर कालू कौवे के घर पर गिरती है। कालू कौवे का घर उससे जल जाता है और नीचे जमीन पर गिरकर टूट जाता है। कालू और गोरी भी उसमें जख्मी हो जाते हैं। प्यारे दोस्तों, किसी के साथ बुरा करने से पहले हमें ये सोच लेना चाहिए कि ऊपर वाले की लाठी पे आवाज है। हमें कभी भी दूसरों के साथ बुरा नहीं करना चाहिए। ये कहानी है रानो चिड़िया की, जो कि एक बहुत ही मेहरबान चिड़िया थी। जंगल के सभी परिंदे उसके दोस्त थे। वो हमेशा मिलजुल कर रहते थे। एक दिन चिड़िया खाने की तलाश में इधर उधर उड़ रही थी। काफी दूर तक उड़ने के बाद भी उसे कोई खाना नहीं मिला। लेकिन अचानक उसकी नजर एक गार पर पड़ी। गार के पास एक बहुत बड़ा सा संदूक पड़ा था। वो संदूक बहुत सारे फलों से भरा हुआ था। चिड़िया ये देखकर बहुत हैरान हुई और वो उस संदूक के पास जाती है। प्यारे दोस्तों, आगे की कहानी देखने से पहले मेरी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दो ताकि आप मेरी आने वाली नई वीडियो भी देख सको। शुक्रिया। रानो चिड़िया संदूक के पास गई और एक फल का टुकड़ा उठाकर वापस अपने घर की तरफ चली गई। अगले दिन फिर वैसे ही रानो चिड़िया खाना तलाश करते हुए उसी तरफ से गुजरी, मगर वो हैरान रह गई कि फलों वाला संदूक तो आज भी ताज़ा फलों से भरा था। अरे ये क्या, ये संदूक तो आज भी फलों से भरा हुआ है और फल है भी ताजे। पता नहीं कौन यहाँ रोज ऐसे फल रख जाता है और खाता भी नहीं। कहीं ये कोई जादुई संदूक तो नहीं है। ये सोचकर रानो चिड़िया डर जाती है, मगर तभी संदूक से आवाज आती है। डरो नहीं चिड़िया, ये एक जादुई संदूक है। तुम जितना चाहो इससे फल लेकर खा सकती हो। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। क्या मैं अपने दोस्तों को भी यहाँ ला सकती हूँ? हाँ, क्यों नहीं। तुम अपने दोस्तों को भी ला सकती हो और पेट भरकर फल खा सकती हो। चिड़िया जल्दी से उड़ते हुए अपने दोस्तों के पास जाती है। दोस्तों, मुझे जंगल में एक जादुई संदूक मिला है जो हर वक्त ताजे फलों से भरा रहता है। चलो हम सब मिलकर वहाँ जाते हैं और ताजे फल खाते हैं। रानो चिड़िया, कोई भी जादू वादू नहीं होता। मुझे तो ऐसी बातों पर बिल्कुल भी यकीन नहीं। तुम लोग जाओ और खाओ वो फल, मुझे नहीं जाना। रानो चिड़िया, सुना तो मैंने भी कभी नहीं कि कोई जादुई संदूक होता है, वो भी ताज़े फलों से भरा। मगर तुम कहती हो तो हम तुम्हारे साथ चलते हैं। हाँ कबूतर भैया, हम हर रोज वहाँ से जाकर ताजे ताजे फल खाया करेंगे। अब हमें खाना ढूंढने के लिए मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। चलो सब चलते हैं। रानो चिड़िया, तुम तो बिल्कुल सही कह रही थी। ये संदूक तो वाकई फलों से भरा है और फल भी कितने मीठे और ताजे लग रहे हैं। हाँ तोते भैया, ये फल बहुत ही मीठे हैं। चलो अपनी अपनी मर्जी का फल लेकर वापस घर चलते हैं। शाम बस होने ही वाली है। सब परिंदे मिलजुल कर अपनी अपनी मर्जी का खाना लेकर वहाँ से चले जाते हैं। कालू भैया, तुम यहाँ आराम से बैठे हो और तुम्हें अपने जंगल की कोई खबर ही नहीं। मुझे लगता है जंगल में कुछ गड़बड़ है। तुम जाकर रानो चिड़िया से पता तो करो। ऐसी बात है क्या भूरे? मैंने अभी अभी रानो को देखा है, नदी की तरफ जा रही थी। बस तू मेरा देख कमाल, मैं अभी 1 मिनट में उससे सारी खबर लेकर आता हूँ। तू बस यहीं बैठकर मेरा इंतजार कर। मैं बस अभी गया और अभी आया। रानो चिड़िया नदी पर पानी पी रही थी कि कालू कौवा उसके पास जाकर बैठ जाता है। रानो चिड़िया, क्या आजकल तुम लोग खाना ढूंढने नहीं जाते?
मुझे कभी साथ लेकर नहीं जाते तुम लोग। कालू भैया, मुझे गुफा के पास एक संदूक मिला था जिसमें बहुत ताजे फल होते हैं। बस हम सब मिलकर वहाँ से ताजे फल खाकर रोज वापस आ जाते हैं। अगर आपको भी खाने हैं तो हम आपको भी कल साथ ले जाएंगे। क्या बात करती हो रानो, मुझे तो आज भी कोई खाना नहीं मिला। मैं तो सुबह से भूखा यहाँ वहाँ मारा फिर रहा हूँ। क्या हम आज ही चले? ठीक है कालू भैया, हम दोनों आज ही चलते हैं, मगर आपने अगर पहले की तरह लालच करने की कोशिश की तो अच्छा नहीं होगा। नहीं नहीं रानो चिड़िया, वो बुरे काम तो मैं कब के छोड़ चुका हूँ। तुम बस मेरे साथ चलो और मुझे जल्दी से बताओ कि वो ताजे फल कहाँ पड़े हैं। मासूम चिड़िया कालू के इरादों से बेखबर उसे लेकर संदूक के पास आ जाती है। संदूक को देखकर कालू तो बहुत हैरान हो जाता है। उसके दिल में लालच आ जाता है और वो अपने दिमाग में एक आइडिया सोचने लग जाता है। रानो चिड़िया, ये तो इतने सारे फल हैं, यहाँ पड़े रहे तो ये तो सड़ जाएंगे। क्यों ना हम ये सारे फल आज ही ले जाएं? नहीं कालू भैया, ये एक जादुई संदूक है और इसमें हर रोज ताज़ा फल आते हैं। आपको इसके लिए परेशान होने की जरूरत नहीं है। अच्छा, तुम कहती हो तो मान लेता हूँ। चलो फिर आज अपनी मर्जी का फल लेकर घर जाकर मजे से खाऊंगा। और फिर कौवा वहाँ से अपनी मर्जी का फल लेकर चला जाता है। चिड़िया को कुछ ना कुछ तो गड़बड़ लग रही थी, मगर अब वो क्या कर सकती थी। भूरे मेरे यार, तूने आज तो दिल खुश कर दिया। आज तो मेरे हाथ एक ऐसा खजाना लगा है कि हम सारी उम्र बैठकर आराम से खाएंगे। फिर कालू कौवा अपने दोस्त को लेकर वहाँ फलों से भरे संदूक के पास आ जाता है और संदूक पर बैठ जाता है। ये जादुई संदूक है और अब ये हमारा है। अब सब जंगल के पंछियों को हमारी बात माननी पड़ेगी। अगले दिन सब परिंदे फिर खाना लेने जाने के लिए तैयार बैठे होते हैं। वो सब कौवे का इंतजार कर रहे थे, मगर कौवा तो आ ही नहीं रहा था। रानो चिड़िया, तुम बहुत मासूम हो। तुम यहाँ कौवे का इंतजार कर रही हो और मुझे लग रहा है कौवा पहले से ही वहाँ जाकर बैठ गया होगा। कबूतर भैया, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। हम काफी देर से इंतजार कर रहे हैं। उसे आना होता तो अब तक आ चुका होता। चलिए हम सब चलते हैं। रानो चिड़िया अपने दोस्तों के साथ जब गुफा के करीब पहुंचती है तो वो देखती है कि कालू कौवा तो अपने जालिम दोस्त भूरे के साथ पहले ही वहां बैठा था। मैं तुम लोगों का ही इंतजार कर रहा था। आखिर तुम लोग आ ही गए। मुझे तुम लोगों से कुछ बात करनी है। अगर तुम्हें इस संदूक में से फल खाने हैं तो तुम्हें मेरी हर बात माननी होगी, वरना तुम्हें यहाँ से कुछ नहीं मिलेगा। जाओ यहाँ से। तुम्हारा दिमाग ठीक है कालू कौवे। इस संदूक को रानो चिड़िया ने ढूंढा है और इस पर हम सब का हक है और इसके फल भी हम सब के लिए है। तोते भैया सही कह रही है। मुझे तुम पर एतबार ही नहीं करना चाहिए था कालू भैया। तुम हमेशा से हमें ऐसे ही परेशान करते हो। उन सब में अभी लड़ाई चल ही रही थी कि अचानक वहाँ पर एक परी आ जाती है और वो कालू कौवे से कहती है, जालिम कालू कौवे, तुझे शर्म नहीं आती अपने से कमजोर परिंदों को तंग करते हुए? ये संदूक मेरा है और मैं ही इसमें ये सब फल रखती हूँ। तुम्हें तो अब मैं सजा दूंगी। परी अपने जादू से संदूक का ढक्कन बंद कर देती है और कालू कौवा उसमें बंद हो जाता है। तभी संदूक से आवाजें आने लगती हैं। रानो चिड़िया, अरे रानो चिड़िया, मुझे माफ कर दो। मैं कभी तुम लोगों को तंग नहीं करूँगा। प्लीज परी से बोलो कि मुझे छोड़ दे। मैं आइंदा किसी भी परिंदे को तंग नहीं करूँगा। प्लीज मुझे छोड़ दो। प्यारी परी, इस कालू कौवे के लिए इतना सबक तो काफी है। आइंदा ये हमें तंग नहीं करेगा। प्लीज आप इसको छोड़ दें। रानो चिड़िया की बात मानकर परी संदूक का ढक्कन खोल देती है। कालू कौवा उस संदूक से बाहर आ जाता है और शर्मिंदा होकर वहाँ से जल्दी से भाग जाता है। जंगल में बारिशों का मौसम चल रहा था। उसी जंगल में एक रानो चिड़िया भी रहती थी, जो कि बारिश बंद होने का इंतजार कर रही थी ताकि वो खाना लेने जा सके। लगता है बारिश बंद हो गई है। मुझे जाकर कुछ खाना तलाश करना चाहिए। अंधेरा हो गया तो फिर तो कुछ भी खाने को नहीं मिलेगा। और फिर चिड़िया खाना तलाश करने के लिए अपने घर से निकल पड़ती है। बारिश का मौसम होने की वजह से दूर दूर तक उसे कोई खाना नजर नहीं आ रहा था। वो उड़ते उड़ते थक चुकी थी। तभी बहुत तेज बारिश होना शुरू हो जाती है। वो एक दरख्त के नीचे बैठ जाती है ताकि वो बारिश से बच सके।
अभी बारिश तो बंद होने का नाम ही नहीं ले रही, और अगर मैं यहीं बैठी रही तो इस बारिश में तो मैं बीमार हो जाऊंगी और अपने घर भी नहीं जा सकूंगी। तभी चिड़िया को सामने वाले दरख्त में थोड़ी सी बैठने की जगह नजर आती है। उस दरख्त के अंदर जाकर बैठ जाती है, मगर जो ही वो थोड़ा सा अंदर जाती है तो वहाँ तो उसे एक बहुत बड़ी सारी गुफा नजर आती है। चिड़िया बहुत हैरान होती है। एक तरफ से बहुत रोशनी नजर आ रही थी। चिड़िया उस तरफ अंदर जाने का सोचती है, मगर जैसे वो अंदर जाती है वहाँ तो बहुत ज्यादा खजाना पड़ा होता है। चिड़िया ये देखकर बहुत हैरान होती है। अरे देखो तो, यहाँ कितना सारा खजाना पड़ा है, मगर मेरे तो ये किसी काम का नहीं। अगर यही खाना होता तो मेरी बारिशों के दिन तो बहुत अच्छे गुजर जाते। ये तो किसी इंसान के काम ही आ सकता है। प्यारे दोस्तों, अगर आपने अभी तक मेरी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दो। ये खजाना तो मेरे किसी काम का नहीं। बारिश भी बंद हो गई है, मुझे अब अपने घर जाना चाहिए। रात हो जाती है। चिड़िया अपने घोंसले में आकर भी उसी खजाने के बारे में सोचती है और सोचते सोचते सो जाती है। अगली सुबह फिर से चिड़िया खाने की तलाश में जंगल की तरफ निकल जाती है। उड़ते उड़ते उसे खाना मिलता है। खाकर वो एक जगह पर आराम करने के लिए बैठ जाती है, मगर तभी मौसम दोबारा से खराब होना शुरू हो जाता है। वो बारिश से बचने के लिए फिर से एक दरख्त के नीचे बैठ जाती है। अभी चिड़िया उस दरख्त पर जाकर बैठती ही है कि वहाँ पर एक किसान आ जाता है। किसान भी बारिश से बचने के लिए उस घने दरख्त के नीचे आकर बैठ गया था, मगर अभी वो बैठता ही है कि बहुत जोरों की बारिश शुरू हो जाती है। वो दोनों बारिश से बचने के लिए एक ही दरख्त के नीचे बैठे हुए थे। अरे नन्ही चिड़िया, इतनी बारिश में यहाँ क्या कर रही हो? इस बारिश में बैठी रही तुम तो बीमार हो जाओगी। आप सही कहते हैं किसान भैया, मैं अपने घर भी जा रही थी, मगर रास्ते में ही बारिश शुरू हो गई है। मैं भी शहर में मजदूरी तलाश करने गया था, मगर कोई काम नहीं मिला, इसलिए अपने गांव वापस जा रहा था कि जंगल में ही बारिश शुरू हो गई। इसलिए मैं भी इस दरख्त के नीचे बैठ गया हूँ। मैं भी बहुत ज्यादा परेशान हूँ। किसान भैया, मैं आपकी परेशानी दूर कर सकती हूँ। मुझे एक ऐसी जगह का पता है कि जहाँ जाकर आपकी सारी परेशानियाँ दूर हो जाएंगी, मगर आपको वादा करना होगा कि आप कभी लालच नहीं करेंगे। हाँ हाँ चिड़िया, क्यों नहीं, तुम मेरी मदद करो तो मैं भी दूसरों की मदद करूँगा। चिड़िया किसान को लेकर उसी दरख्त के अंदर आ जाती है। किसान ये सब देखकर बहुत परेशान होता है। अरे इतना खजाना तो मैंने आज तक कभी नहीं देखा। इतने सारे पैसे से तो मेरे सारे गाँव की जिंदगी बदल सकती है। चिड़िया, मैं वादा करता हूँ मैं इस खजाने के बारे में किसी को नहीं बताऊंगा और इससे हमेशा गरीबों की मदद करूंगा। किसान बहुत ज्यादा खुश होता है और वहाँ से कुछ रकम लेकर अपने घर आ जाता है। घर आकर वो अपनी बीवी को सारी बात बताता है। ये तो बहुत ही अच्छा हो गया। वो मनीलाल सेठ तो सुबह के कितने चक्कर लगा चुका है, अभी भी आता ही होगा। अभी वो दोनों बातें ही कर रहे थे कि सेठ अपना कर्जा लेने उनके घर आ जाता है। तब किसान वो पैसों से भरी हुई पोटली सेठ को दे देता है, जिसे देखकर सेठ बहुत ही ज्यादा हैरानी से उसे देखता है, मगर फिर अपने पैसे लेकर खुशी खुशी वहाँ से चला जाता है। किसान फिर उन पैसों से अपना एक खूबसूरत सा घर बनाता है और जो भी उसके पास मदद के लिए आता है वो सबकी उन पैसों से मदद कर देता है। दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना। मैं तो इस जंगल में किसी को जानती भी नहीं, मैं अपने अंडे को अकेले छोड़कर खाना कैसे लेने जाऊँ? मैं किसी पर भरोसा भी तो नहीं कर सकती। अगर कोई जंगली पक्षी आ गया तो मेरे अंडे को ले जाएगा। अब मैं क्या करूँ? जिस जंगल में मीनू चिड़िया रहती थी उसी जंगल में बहुत जालिम उल्लू भी रहता था, जो कि हमेशा नए पैदा होने वाले बच्चों की तलाश में रहता था। वो उनको पकड़कर खा जाता था। लगता है ये चिड़िया मेरे जंगल में ले ही आई है। इसने तो एक अंडा भी दे रखा है। लगता है मेरी दावत का वक्त करीब ही है, मगर ये चिड़िया तो अपने घोंसले से निकलती ही नहीं। चलो है, अभी अंडे से बच्चा भी नहीं निकला, मुझे इंतजार करना होगा। अब तो बस मेरे अंडे से बच्चा निकलने ही वाला है। मैं ऐसा करती हूँ, उसके अंडे से निकलने से पहले ही जंगल जाकर बहुत सा खाना तलाश कर लाती हूँ, ताकि बाद में उसे अकेले छोड़कर मुझे कहीं ना जाना पड़े। चिड़िया बहुत ही मेहनत से अपने बच्चे के लिए दाना इकट्ठा कर लाती है।
कुछ दिनों बाद उसके अंडे से एक प्यारी सी बेटी चिड़िया निकल आती है। मीनू चिड़िया उसे देखकर बहुत ही ज्यादा खुश थी और फिर वो दोनों मिलकर अपने घोंसले में रहते हैं। खाना इकट्ठा करके जो लाया था वही खा रही थी, मगर थोड़े ही दिनों बाद वो सारा दाना खत्म हो जाता है। प्यारे दोस्तों, अगर आपने अभी तक मेरी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दो। मेरी बेटी, मैं तुम्हें छोड़कर अकेले तो नहीं जाना चाहती, मगर हमारे पास तो कुछ भी खाने को नहीं बचा। मैं जब तक घर वापस ना आऊं, तुम घोंसले से कहीं भी बाहर मत जाना। चिड़िया जैसे ही अपने बच्चे को घोंसले में छोड़कर जाती है, तभी वहाँ पर जालिम उल्लू आकर चिड़िया के बच्चे को लेकर चला जाता है। चिड़िया आकर अपना खाली घोंसला देखती है तो बहुत परेशान होती है। अपने बच्चे को इधर उधर ढूंढती है, मगर उसका बच्चा तो कहीं नहीं मिलता। मैं कहाँ ढूंढूं अपने बच्चे को? मैं तो किसी को जानती भी नहीं। मैंने किसी का क्या बिगाड़ा था जो मेरे बच्चे को किसी ने गायब कर लिया? मीनू चिड़िया अभी रो ही रही थी कि वहाँ पर उल्लू आ जाता है और उससे आकर कहता है, मैं जानता हूँ चिड़िया, तुम क्यों रो रही हो। तुम्हारे बच्चे को मैंने ही गायब किया है। अगर उसे सलामत देखना चाहती हो तो तुम्हें मेरी बात माननी होगी। मैं आपकी सब बातें मानूंगी, मगर आप मेरे बच्चे को वापस कर दो। मैं उसके बगैर जिंदा नहीं रह सकती। आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। हाँ हाँ, कर दूंगा वापस, मगर पहले मेरा काम तो करो। तुम्हें मुझे पेट भर खाना ला कर देना होगा, फिर ही मैं तुम्हारे बच्चे को छोड़ूंगा। ठीक है उल्लू भैया, मैं अभी जाकर जंगल से खाना ढूंढ के लाती हूँ, मगर फिर आपको मेरा बच्चा लौटाना ही होगा। बेचारी नन्ही चिड़िया बहुत मुश्किल से खाना ढूंढकर उल्लू के घोंसले में जाती है और उससे कहती है, भैया, आपके कहने के मुताबिक मैं आपके लिए खाना ले आई हूँ। अब तो आप मेरे बच्चे को लौटा दो, वो तो यहाँ कहीं भी नजर नहीं आ रहा। मेरे लिए खाना लाने का बहुत शुक्रिया, मगर भागो यहाँ से नन्ही चिड़िया। मेरे पास तुम्हारा कोई बच्चा नहीं है और दोबारा मुझे नजर भी मत आना। बेचारी नन्ही चिड़िया नदी के पास उदास और परेशान बैठी थी कि वहाँ पर एक काली कौवी आ जाती है और उससे कहती है, कौन हो तुम नन्ही चिड़िया? यहाँ पहले तो तुम्हें कभी नहीं देखा। क्या इस जंगल में नई आई हो तुम? हाँ, मैं कुछ दिन पहले ही इस जंगल में आई हूँ, मगर मेरे अंडे से बच्चा निकला और उसे कोई परिंदा उठा कर ले गया है। मुझे तो लगता है वो उल्लू के पास है, मगर उल्लू भैया तो इस बात को मानने को तैयार ही नहीं है। अच्छा, तो ये बात है। मैंने उस उल्लू को काली पहाड़ी की तरफ गुफा में जाते देखा था। मुझे लगता है उसने वही तुम्हारा बच्चा छुपाया है। चलो आओ, हम दोनों चलते हैं। मुझे बहुत अच्छे से उस गुफा का पता है। और फिर उल्लू उस नन्ही चिड़िया के बच्चे को गुफा में छोड़कर नया शिकार तलाश करने जैसे ही गुफा से बाहर जाता है, कौवी मीनू चिड़िया को लेकर उस गुफा के अंदर आ जाती है और पिंजरे को तोड़कर नन्ही चिड़िया के बच्चे को बचाकर गुफा से बाहर ले जाती है। चिड़िया, ये उल्लू बहुत ही ज्यादा खतरनाक है, तुम्हें इससे बचकर रहना होगा। क्या तुम्हारे पास रहने का कोई ठिकाना है? मेरी मानो तो मुझे एक बहुत ही अच्छी जगह का पता है। वो किसी इंसान का पुराना घर है। अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें वहाँ लेकर जा सकती हूँ। चिड़िया, जब तक तुम्हारा बच्चा उड़ने के काबिल नहीं हो जाता, तुम इसी घर में रह सकती हो। यहाँ पर कोई भी आता जाता नहीं है। बहन, तुम्हारा ये एहसान मैं कभी नहीं भूलूंगी। तुमने मेरी और मेरी बेटी की जान बचाई है, ऊपर वाला तुम्हारी भी मदद करेगा। दोस्तों, आपको आज की कहानी कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताना। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं